एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपने वीडियो में मैं दो व्यूवर्स के दो अलग अलग क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ, जिनके बारे में मैं ये बतला दूँ कि उनके क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी थे और कुछ अलग टाइप के थे। तो मैंने सोचा कि उन्हें मैं अपने वीडियो के द्वारा उनके क्वेश्चंस का जवाब दूं, ताकि बाकी व्यूवर्स के मन में भी यदि प्रश्न है कल की अवतार को लेकर तो उनकी दुविधा भी मैं खत्म करने की कोशिश कर सकूं। पहले व्यूवर का क्वेश्चन था कि क्या कल की अवतार को कोई असाध्य रोग जकड़ सकता है? क्या उन्हें कोई असाध्य रोग, ऐसा रोग हो सकता है जो इनक्यूरेबल हो, जैसा कि रामकृष्ण परमहंस को हुआ था। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के ऐसे भक्त कि माँ काली हमेशा उनके साथ ही रहती थी, यानी जब जी चाहे वो माँ काली से बात कर सकते थे, माँ काली को साक्षात देखकर उनके साथ जुड़ सकते थे। रामकृष्ण परमहंस में वो ताकत थी, मतलब उच्च कोटि के वो परम भक्त थे माँ काली के। लेकिन उन्हें थ्रोट कैंसर ने जकड़ दिया। किस प्रकार? इस प्रकार कि एक भक्त जो कि रामकृष्ण परमहंस का बहुत बड़ा भक्त था और उसे थ्रोट कैंसर हो गया। लेकिन माँ काली से जब रामकृष्ण परमहंस ने उस भक्त की पीड़ा को हरने के लिए कहा, तो माँ काली ने जवाब दिया था कि उसकी पीड़ा तो दूर हो जाएगी, लेकिन उसका कष्ट तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम क्यों लेना चाहते हो? तो रामकृष्ण परमहंस का ये जवाब था कि मैं उसे छुटकारा दिलाना चाहता हूँ उस पीड़ा से, क्योंकि मुझे पता है मुझे वो असाध्य रोग यदि जकड़ भी ले तो उतनी पीड़ा मुझे नहीं होगी जो कि उस भक्त को हो रही है। उस भक्त की पीड़ा मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और इस प्रकार माँ काली के आशीर्वाद से, रामकृष्ण परमहंस के अनुनय विनय से माँ काली ने उसकी पीड़ा को दूर कर दिया, यानी भक्त तो ठीक हो गया, लेकिन रामकृष्ण परमहंस थ्रोट कैंसर से पीड़ित हो गए। लेकिन उन्हें उतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी एक साधारण मनुष्य को होती है। तो उसी प्रकार कल की अवतार भी यदि चाहें तो किसी भक्त को, जो उनका बहुत ही प्रिय भक्त होगा, उस भक्त की पीड़ा को हरने के लिए, यानी उसके असाध्य रोग को, इनक्यूरेबल डिजीज को दूर करने के लिए वो भले उस पीड़ा को हर लेंगे और उन्हें वो पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, उस पीड़ा को वो नहीं सहन करेंगे जो कि एक साधारण मनुष्य को होता है। जैसे मान लीजिए टीबी है, जैसे मान लीजिए कैंसर है, तो उससे जो पीड़ा होती है एक साधारण इंसान को, वैसी पीड़ा डिवाइन को नहीं होती है। डिवाइन पावर वाले जो लोग होते हैं उन्हें वो पीड़ा नहीं होती है। अब दूसरा प्रश्न उनका लेती हूँ, क्या कल के अवतार पर कोई प्राणघातक हमला हो सकता है? क्या कोई उनके खिलाफ साजिश रच सकता है? क्या उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकता है? कोई भी उनके खिलाफ बुरा सोच सकता है और उन्हें उनके साथ छल कपट भी कर सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही। कल की अवतार के बहुत सारे ऐसे दुश्मन होंगे जो उनके साथ षड्यंत्र भी करेंगे, उनके खिलाफ साजिश भी रचेंगे, उन्हें छल कपट का सामना भी करना पड़ेगा, यानी कल की अवतार को। लेकिन क्या जो लोग साजिश करेंगे या षड्यंत्र रचेंगे या उनके ऊपर कल की अवतार पर अटैक करेंगे, क्या वो अपने एम में कामयाब होंगे? बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार शिशुपाल के 100 गालियों को श्री कृष्ण ने सहा था, उतने ही समय तक, जितना समय कल की अवतार उस मनुष्य के लिए लेकर आ रहे हैं, उतने समय तक वो जानबूझकर षड्यंत्र का शिकार भी होंगे और जो साजिश कर रहा है, छल कपट कर रहा है, उसे वो करने देंगे, क्योंकि उसका अंत कल की अवतार के हाथों होगा। कैसी सजा उसे देनी है वो तो कल की अवतार डिसाइड कर लेंगे उस मनुष्य को देखते ही। तो आप कह सकते हैं कि वो कामयाब होगा भी और नहीं भी होगा। कामयाब इस तरह से होगा, वो छल कपट करेगा, साजिश करेगा, उनके ऊपर प्राणघातक हमला भी होगा, लेकिन उससे कल की अवतार के शरीर को तकलीफ नहीं होगी। उनके बाहरी शरीर पर यदि अटैक होता भी है
तो इससे कल की अवतार के जो शारीरिक पीड़ा होती है वो नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, उनके खिलाफ जो षड्यंत्र साजिश रची जाएगी उसका पता कल के अवतार को चल जाएगा। तो उतना ही समय वो देंगे सामने वाले को जितना कि समय डिसाइडेड है डिवाइन के द्वारा। उसके बाद का समय कल के अवतार का होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि वो कामयाब होते हुए भी नाकामयाब होंगे, क्योंकि उनका अंत यानी साजिश करने वालों का अंत, प्राणघातक हमला करने वालों का अंत कल के अवतार के हाथों होना निश्चित है। और इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया। अब दूसरे एक व्यूअर का मैं प्रश्न लेती हूँ। उनका जवाब, उनका क्वेश्चन था कि डाउन टू अर्थ रहने वाले इंसान क्या कभी कल की अवतार को समझ पाएंगे, और यदि वो जान लिए कल की अवतार तो क्या उनमें अहंकार की उत्पन्न आ जाएगा, उनमें अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, या प्रकृति वो रास्ता उनके लिए तैयार कर देगी जिसके कारण उनमें अहंकार ही ना हो। तो इसका जवाब ये है कि अहंकार किसी इंसान में कल के अवतार को जानने के बाद आ ही नहीं सकता। यानी अहंकार और कल की अवतार का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वही इंसान कल के अवतार को जान पाएगा जिसमें अहंकार हो ही ना। और अहंकार किसी इंसान में कैसे आता है? पैसे के कारण, पावर के कारण, पोजीशन के कारण। तो जब ये चीज़ें नहीं होंगी, यानी जो कल की अवतार से जुड़ने वाले लोग हैं उन्हें कुछ इस तरह से तोड़ दिया जाएगा कि अंत में इतने वो दुखी हो जाएंगे कि उन्हें ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग उनके सामने रहेगा ही नहीं। अब उनका अगला प्रश्न था कि क्या कल की अवतार अपने भक्तों को उस मार्ग पर ले चलेंगे जो एक मुक्ति का मार्ग हो, या कल की अवतार जब जान जाएंगे अपने आप को तो क्या वो भक्तों को, जो भक्त उन्हें जान रहे हैं, तो क्या वो भक्त या दूसरे लोग भी, कॉमन लोग भी उनसे डरेंगे जब उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हो जाएगा, या उनसे प्यार करेंगे? ये उनका प्रश्न था। तो अब मैं बताती हूँ ये जवाब। कल की अवतार को जब अपनी शक्ति का एहसास हो जाएगा तो कभी भी वो अपनी शक्ति का मिसयूज सामने वाले पर नहीं करेंगे, क्योंकि समय के चक्र से इस धरती पर वो भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। उनसे वही लोग प्यार करेंगे जो उनके भक्त हैं और जो अहंकारी, लोभी, स्वार्थी नहीं है, जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। वही उन्हें जान भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और उनसे प्यार भी कर पाएंगे। लेकिन डरेंगे वही जो कि गलत रास्ते पर होंगे, क्योंकि जैसे जैसे उन्हें संदेह होगा सामने वाले इंसान के प्रति, सामने वाले इंसान के बारे में कि ये कोई दूसरे ही तरह का इंसान है, तो सबको आज तो पता चल ही जा रहा है कि कल की अवतार का आगमन हुआ है या कल की अवतार आ रहे हैं। तो कल की अवतार जब अपनी ताकत का उन्हें एहसास हो जाएगा तो बहुत कम लोग उनसे प्यार करेंगे, लेकिन अपनी ताकत का वो सामने वाले पर कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन जिन्हें मारना है, जिनके कर्म दुष्कर्म हैं, तो वो लोग कल की अवतार के सामने डरेंगे भी, सिर भी झुकाएंगे और उनसे दूर भी भागेंगे, क्योंकि उनके मन में वो डर बैठेगा कि कहीं ना कहीं सामने वाला जो इंसान है वो मुझ पर भारी पड़ सकता है। प्यार सिर्फ वही लोग करेंगे जो कल की अवतार, भले उनके अंदर पावर है या नहीं है, लेकिन ईश्वर के रूप में उन्हें पहले से ही देखेंगे। उन्हें वो वाइब्रेशन फील होगी सामने ही कल की अवतार के आते ही। भले ही कल की अवतार मुझसे ना बोले मैं कल की अवतार हूँ, लेकिन उन्हें पता चल जाएगा कि उनके सामने जो खड़ा हुआ इंसान है वो कुछ अलग है, चमत्कारिक इंसान है, उसमें कुछ अलग ही वाइब्रेशन है, और तब उनका कनेक्शन अपने आप से हो सकता है। तो मैंने अपने लेवल पे कोशिश की आप लोगों के प्रश्नों का जवाब देने की। अब आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों को सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।